चाहता था कि एक दिन आर्मी कैंप पर ही टेररिस्ट का अटैक हो जाएगा। आशुतोष, कहीं ये मर तो नहीं गए? नहीं, ये भारत देश की लड़कियां हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगी। चलो उठाते हैं इनको, वरना सरकार हम पर ही टूट पड़ेंगे। सुना था तुम्हारे देश की मिट्टी योद्धा पैदा करती है। हाँ, करती है पैदा। तुम्हें देख कर लगता है योद्धा नहीं, धरती पर बोझ पैदा कर दिया है। मिनट के लिए हाथ खोल दे, फिर तुझे खुद पता नहीं चलेगा कि तेरी पहले कौन सी हड्डी टूटेगी और आखिरी में कौन सी। ऐसी मौत दूंगी ना तुझे कि मौत को भी तुझ पे तरस आ जाएगा। देख रहे हो गुस्सा, ज्यादा जुबान मत चलाओ। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है और सिर्फ जिगर चलाने की देर है। सरकार, अब इतना मेहनत क्यों करोगे? मैं हूँ ना, मुझे एक बार ऑर्डर दीजिए। इसको तुम मेहनत कहते हो? सबके हाथ बांध रखे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर दीजिए। सरकार, क्यों ना इन तीनों को एक साथ में ही निपटा दिया जाए? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मिटा सके तुमको ऐसे मिटा दिया जाएगा कि तुम्हारे साथी मिट्टी और तुम में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। हमारी जिंदगी हमारी नहीं है तो तू क्या मारेगा हमें, कायर इंसान? ये जिंदगी अपने वतन के नाम कर दी है, तेरे ट्रिगर दबाने से डरते नहीं। मारो इसको, इतना मारो जब तक इसका खून पसीना एक ना हो जाए, और इसकी मौत का मंजर सबको दिखाओ, ताकि अगली बार जुबान चलाने से पहले सबकी रूह कांपे। रूह तो तुम जैसे कायर इंसान की कांपनी चाहिए, जो मासूमों की जान लेता है। तुम अपने आप को योद्धा कहते हो? जो तुम अपने देश के ना हो सके, तुम्हारी माँ को भी तुम पर अफसोस होता होगा कि उसने किस कायर को जन्म दिया। हड्डियां तोड़ो इसकी बहुत जुबान चल रही है। उनको छोड़ो, इसको मारो, इतना मारो कि इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो। कैप्टन, इनको ऐसे मारोगे तो ये मर जाएंगे। इनको डरा धमका कर सारे राज उगलवा लो, ताकि हम अपने अपना काम को अंजाम दे सके। इनसे इनके राज नहीं सरकार, इनसे इनका देश भी छीन लेंगे। देख रहे हो इन फौजियों को, मर रहे हैं और मुझे अकड़ दिखाते हैं। चलो फौजी, तुम पे तरस आ रहा है, तुम्हें जान बचाने का एक मौका देता हूँ। देखो तो कौन हमें हमारी जान दे रहा है। हमें जान देने वाली हमारी इस माँ ने इस जान को अपनी भारत माँ को दे दिया है, और अगर अपनी माँ की गोद में मर भी जाओ ना, तो इससे ज्यादा गौरव की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तरस तो मुझे तुझ पे आ रहा है कि जब तू मरेगा तो तुझे स्वीकार नहीं करेगी तो अपनी माँ भी इनकार कर देगी। सुना है तुम हिंदुस्तानी अपने देश और देश के झंडे से बहुत प्यार करते हो। हाँ, करते हैं प्यार। चुप रहे कायर इंसान, अपने गंदे जुबान से हमारे पाक देश का नाम भी मत लेना। ये जो झंडा तेरे हाथ में है ना, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की शान है। इसके साथ मजाक करने की गलती मत करना, वरना तेरे इतने चिथड़े होंगे ना कि उसको समेटने वाला भी डर जाएगा। क्या है इस झंडे की ताकत में? मैं भी तो देखूं। देख रहा हूँ तुम्हारे सामने से कौन मेरा क्या बिगाड़ लेता है। क्या कायर इंसान है तू? 3 लड़कियों को बंदी बना के अपनी हिम्मत दिखा रहा है। एक बार हाथ खोल के देख, फिर बताती हूँ तुझे किस देश की लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। वादा करती हूँ, तेरे जिस्म के एक भी पुर्जे में जान नहीं बचेगी। तुमसे तुम्हारा देश भी ले लूंगी, तुमसे तुम्हारा जान भी ले लूंगी ना। तुम कुछ कर पाओगे ना? तुम्हारे देश के लोग सबको हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। ये देश हमें माफ करना सिखाता है। चल, तुझे एक मौका दिया अपनी जान बचाने का, अपने आप को हमारे हवाले कर दे। वादा करती हूँ तुझे थोड़ा आसान मौत दूंगी, तुझे मरने में थोड़ी तकलीफ कम होगी। देख रहे हो, जिनकी जान मेरे हाथों में है वो मुझे मौत का खौफ दिखा रहे हैं। चलो, समझ गया, तुम्हें मौका नहीं देना चाहिए। बताओ तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, या फिर इसी झंडे में लिपटा कर जला दिया जाए।
मुझे तो अब ये झंडा पकड़ने का मन भी नहीं कर रहा। देख रहा हूँ तुम्हारे सामने। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिसे तुमने पकड़ के रखा है उसे हिंदुस्तान की आग कहते हैं, और हिंदुस्तान को तेरा बाप कहते हैं। और तेरी इतनी औकात नहीं कि तू इस झंडे को हाथ में पकड़े। इस झंडे की शान में लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। वैसे तो स्नाइपर में एक ही गोली होती है, सोचता हूँ अगर 2 होती तो मैं 2 आतंकवादियों को एक साथ मार सकता। चलो ये भी एक अफसोस की बात है। सर और दीजिए बस। हमारे साथी का खून का एक भी कतरा जमीन पे गिरने से पहले मैं इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। अवेश, जहाँ तुम्हारे साथी मुसीबत में हो ना, वहाँ ऑर्डर नहीं मांगे जाते। अपने देश और अपने साथी की रक्षा की जाती है। समझ गया सर? हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं ये नए साथी। ऑर्डर दीजिए सर। मैं तो सोच रहा था कि सीधा बम ही गिरा दूं, पर मुझे पता चला कि मेरे साथी भी यहाँ हैं। चलो ये भी एक अफसोस की बात है। तुम्हें क्या लगता है हमें मिटाना इतना आसान है? तुम एक को मारोगे 10 आ जाएंगे, 10 को मारोगे 10,000 आ जाएंगे। शुरुआत तुमसे करते हैं, फिर 10 क्या 10,000 को भी देखेंगे। और जब वो 10,000 तुम्हें देखेंगे, उनकी रूह कांप जाएगी। वैसे तो मैं एक लड़की पर हाथ नहीं उठाता और नहीं मारता हूँ, पर यहाँ बात देश की है। अगर तुम्हारे जगह मैं होती तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देती। दुश्मनों से ज्यादा देर तक बात नहीं करते अवेश। समझ गया सर? नहीं, तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकती। अभी बहुत जगह हमें साथ में मिशन कंप्लीट करनी है। तुम भारत देश की योद्धा हो, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। ओ साथियों, हिम्मत तो मैं तब भी नहीं हारी जब गन मेरे सर पर थी। ये तो मुझे देश की मिट्टी बुला रही है। जाना तो खुद नहीं ना कर सकती। प्रगति, मुझे हमेशा तुम पर नाज रहेगा कि तुम मेरी दोस्त थी जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। वैसे तुमने एक बात आज सच कर दी। अगर बात देश पर है ना, तो हमारे देश की लड़कियां भी लहू बहाने से पीछे नहीं हटती। सिर्फ देश ही नहीं, इस दुनिया का कोई भी जोखिम भरा काम क्यों ना हो, इस देश की लड़कियां कभी पीछे नहीं हटती। जानते हो, जैसे तुमने इस तिरंगे की शान रखी है ना, अपनी जान मौत के मुंह में देकर, याद रखना ये झंडा भी तुम्हारी शान बढ़ा देगा। मैं नहीं, हम अपनी जान दे देते, मगर इस देश पे आज भी नहीं आने देते। वो गाना है ना, ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा भाग है मेरा, मैं भारत माता की। आओ झुककर करें उनको सलाम, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून इस वतन के काम आता है।